हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं मैप के बारे में कि आखिर में ये होता क्या है और एरे में हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज किया जाता है एरे के ईच डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब मान लो हमें जो है डेटा जो भी एरे है हमारा, उसके हमें सारे डेटा को किसी और रूप में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स की लिस्ट थी ना, यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि इन सबके साथ मैं जो है ना कुछ कॉन्कैट कर दूँ। जैसे मान लो मैं इसमें आलोक शर्मा करना चाहता हूँ, मदन शर्मा, तनु शर्मा, सलमा शर्मा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये करना हो या फिर कोई नंबर का एरे हो, उसमें मैं जो है उसको मान लो हर एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर जो है ना हमें एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके किसी नए एरे में स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम मैप का यूज करते हैं। तो चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये फ्रेंड्स वाला एरे है ना, चलो इसी पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यू फ्रेंड्स कर देता हूँ। ठीक है, नए वाले एरे का नाम लेट न्यू FRIENDS इक्वल टू। अब देखो ये तो हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा मैप डेटा होगा मतलब ट्रांसफॉर्म होगा वो वाकई इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रेंड्स में, हम लगाएंगे मैप मेथड का, है ना। और जब मैप का लगाएंगे ना, तो जैसे हमारे पास फोर लूप का यूज किया था ना, फॉर ईच लूप का, जिसमें क्या हुआ था कि हर एक उसका, अभी हमने फॉर ईच नहीं देखा, फॉर इन देखा था। ठीक है, तो या फिर फोर ऑफ लूप। ठीक है, फोर ऑफ लूप में क्या हुआ था कि उसका हर एक एलिमेंट क्या हुआ था, तो यहाँ पे आता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, कहाँ गया हमारा फोर ऑफ लूप। ये देखो यहाँ पे क्या होता कि आइटम में हर एक उसका आइटम आता था, मतलब जो भी उसमें डेटा था वो क्या होता था कि इसमें आ जाता था स्टोर रूम में। जैसे पहले बार में राइस आया, दूसरी बार में फ्रूट्स, तीसरी बार में बैग, चौथी बार में टेबल, पांचवी बार में 70। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी भी एरे पे मैप का यूज करते हैं ना, तो उसका हर एक एलिमेंट, है ना, पहली बार में आलोक, दूसरी बार में मदन, तीसरी बार में तनु, चौथी बार में सलमा आएगा। तो जब ये आएगा तो इसको हम चलो कोई नाम दे देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ जैसे EL कर देता हूँ, या फिर चलो आइटम ही कर देते हैं, ITEM। ठीक है, तो जब आइटम आएगा तो यहाँ पे हम अब यूज कर लेते हैं एरो फंक्शन का। ठीक है, एरो फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो एरो फंक्शन का यूज करने के लिए हमें इसको ब्रैकेट में डालना होगा और यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन और करली ब्रेसेस, ये हमारा एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है ना। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये हमारा देखो एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। तो उसी तरह से अब ये क्या होगा कि हर एक आइटम यहाँ पे आएगा। तो जब आइटम यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, आइटम, है ना, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं चलो इसका पैक्टिक्स का, और यहाँ पे करता हूँ डॉलर, यहाँ पे आइटम, और इसमें मैं कर दूंगा कि SHARMA। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी देखो इसमें आपको कुछ दिखाता हूँ, अभी मजा आएगा। यहाँ पे अब अगर मैं आऊँ, अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, किसको कराता हूँ, तो न्यू वाले को, न्यू फ्रेंड्स को सेव करता हूँ। कंसोल पे आते हैं, ये देखो अनडिफाइंड 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 करके आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। तो हमने क्या किया है कि हमने जो एक लाइन में तो यूज किया नहीं है, ठीक है, मतलब वन लाइनर का तो हमने यूज नहीं किया ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा रिटर्न। ठीक है, RETURN। अब सेव करें तो ये देखो क्या हुआ, आलोक शर्मा, मदन शर्मा, तनु शर्मा, सलमा शर्मा यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब हमारे न्यू एरो में ये डेटा स्टोर हो गया, जो कि हमारा है न्यू फ्रेंड। तो ये मैप क्या करता है कि जो भी हमारा आइटम है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा एरे है, करंट एरे, उसमें ये ट्रांसफॉर्म करके, मतलब उसके एलिमेंट्स को ये ट्रांसफॉर्म करके नए एरे में स्टोर कर देता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि मैप काम क्या करता है। तो जो भी हमारा एरे हो, मतलब एरे के अंदर जो डेटा हो, उसको ये ट्रांसफॉर्म करके नए एरे में स्टोर कर देता है। अब उसी तरह से अगर मान लो मेरे पास कुछ नंबर हो, जैसे मैं करता हूँ लेट नम इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ 2,4,6,7,8,9, है ना। ये हमारा एरे होना चाहिए। मैं आजकल बहुत गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एरे है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्या करूँ, तो न्यू या फिर डबल, ठीक है, DOUBLE डबल नम इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे लेट होगा, तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे नम डॉट मैप। ठीक है, और मैप होगा तो जो इसमें आएगा हमारा आइटम, ठीक है, वो क्या होगा, तो आइटम, इसको हम इनटू कर देते हैं 2 से, तो ये हमारा डबल होके इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वन लाइनर का यूज कर रहे हैं। देख रहे हो हमने वन लाइन का यूज किया है ना।
तो यहीं पे मल्टीप्लाई होकर इसमें आ जाएगा। अब हम इसको कंसोल लॉग कराएं, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा DOUBLE डबल नम, सेव करते हैं। तो ये देखो हर एक नंबर जो है हमारा डबल हो गया, जो जो हमने यहाँ पे डाला था। दिख रहा है आपको? आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि मैप में जो है मतलब मैप का यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, और ये चीज़ है ना क्या ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है, हर एक डेटा को। इसमें हम कंडीशनल बेस पे भी कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज लगा दें, है ना, कि मतलब ये डेटा है तो ये ट्रांसफॉर्म ना हो, ये सारा हो जाए। तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे धीरे धीरे, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका यूज जो है हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आपको ये तो समझ में आने की तो गारंटी है ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।